कोविड पैंडेमिक के समय निफ्टी 50 ने 38% का फॉल दिखाया था, लेकिन अभी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 13% नीचे आया है। एंड एट द सेम टाइम निफ्टी अभी एक अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है। तो आप सबके मन में ये सवाल होगा, क्या इस समय आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मार्केट के ऐसे कौन से साइंस हैं जिन्हें ऑब्जर्व करके हम मार्केट का बॉटम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम ये समझे कि मार्केट में एक्चुअली बॉटम कैसे फॉर्म होता है, मैं आप लोग को एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये निफ्टी 50 का चार्ट है एंड यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट अपने साइकिल में मूव करता है। जैसे कि प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है, फिर थोड़ा सा करेक्ट करता है, फिर से प्राइस और ऊपर की ओर मूव करता है, फिर अपने आप को करेक्ट करता है। एंड कभी कभी ये करेक्शंस बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे निफ्टी 50 ने ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन दिखा है। लेकिन ये जो करेक्शन है ना, ये एकदम ही नॉर्मल है एंड एज ऑफ नाउ भी मार्केट नीचे की ओर अपने आप को करेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर करेक्शन फॉलिंग मार्केट इतने ही ज़्यादा नॉर्मल है तो इस समय पे हमें लोग इन्वेस्ट करते हुए दिखने चाहिए, राइट? बट रियलिटी एकदम ही डिफरेंट है। ये है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का चार्ट। ये रेशियो में सिंपली ये बता रहा होता है कि कितने सारे लोगों ने अपनी एसआईपी रोक दी है। एंड एज ऑफ नाउ 2020 के बाद से ये जो रेशियो है ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। इसका मतलब ये कि जब भी मार्केट गिर रहा होता है तो लोगों के मन में फियर आ जाता है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स रोक देते हैं। लेकिन जब मार्केट रिकवर कर रहा होता है ना, तो यही लोग तुरंत अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू नहीं करते। ये लोग वेट कर रहे होते हैं किसी भी तरीके का कंफर्मेशन या किसी प्रकार की श्योरिटी का, जिससे इन्हें ये पता चल सके कि आने वाले टाइम में मार्केट पॉजिटिव रिटर्न ही देगा। सो मोस्टली जब तक प्राइस एक नया हाई नहीं बनाता है तब तक ये लोग सीरियसली दोबारा इन्वेस्ट करना शुरू नहीं करते। बट गिरती हुई मार्केट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गिफ्ट जैसा होता है। सपोज आप हर महीने एसआईपी करते हो, तो जब मार्केट का बुल रन का फेज चल रहा होता है तब तो आपको प्रॉफिट्स मिल ही रहे होते हैं। लेकिन जब मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रहा होता है, अगर आप तब भी अपनी एसआईपी कंटिन्यू करोगे तो आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में आपके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसका रीजन ये है कि जब भी प्राइस नीचे आ रहा होता है ना, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स एवरेज आउट हो जाती है, यानी कि आपका जो बाइंग प्राइस है वो धीरे धीरे नीचे आता रहता है। तो कंक्लूजन यही है कि हमें अपनी एसआईपी बिल्कुल नहीं रोकनी चाहिए। बट जिन भी लोगों को लमसम इन्वेस्ट करना है और मार्केट गिर रहा होता है, उनके मन में हमेशा ये सवाल होता है कि वो मार्केट का बॉटम कैसे फाइंड आउट करे। तो ये चीज समझाने के लिए मैं प्राइस बिहेवियर का यूज करूंगा। तो चार्ट्स पे मूव करते हैं। तो बॉटम क्या होता है? बॉटम बेसिकली एक ऐसा प्राइस पॉइंट होता है, एक ऐसा लेवल होता है जहां पे इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ पे बायर्स एग्रेसिवली अपनी क्वांटिटीज बाई करना शुरू कर देते हैं एंड इस अग्रेसिव बाइंग की वजह से मार्केट में ना एक सडन प्राइस में पुल हो जाता है, ऊपर की ओर एक पंप आना शुरू हो जाता है, जो कि हमें चार्ट पे दिख जाता है। इस चीज को मैं क्लियरली बोलूं तो बेसिकली हमें गैप अप देखने को मिल जाता है। बिकॉज अगर सडन बाइंग आएगी, ओवरनाइट बाइंग आएगी, तो हमें गैप अप प्राइस देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे यही हमारा फर्स्ट साइन होता है कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है। लेकिन जैसे निफ्टी के केस में गैप अप किस तरीके का होगा? 100 पॉइंट का गैप अप हो, 150 पॉइंट का गैप अप हो, 200 पॉइंट्स का गैप अप, ये एक हेल्दी गैप अप, बहुत पॉजिटिव गैप अप माना जाता है। ठीक है। एक सेकंड साइन और होता है कि अगर प्राइस गैप अप खुल रहा है कंटिन्यूअसली, यानी एक ही वीक में मार्केट 2-3 बार 4 बार गैप अप खुल गया और इसके बाद प्राइस ने एक स्विंग बना दिया, ठीक है, प्राइस गैप अप खुल के यहाँ पे आया, थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट किया और इस स्विंग को प्राइस अगर दोबारा क्रॉस करता है, यानी कि प्राइस अगर एक न्यू हाई बना रहा होता है, तो ये सेकंड साइन होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट रिकवरी के लिए रेडी हो चुका है। बिकॉज इससे क्लियरली हमें एक ट्रेंड चेंज देखने को मिलता है, यानी मार्केट एक हायर हाइज बना रहा है और हायर लोस का फॉर्मेशन करना शुरू कर चुका है। इस चीज को अगर मैं चार्ट में भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो जैसे प्राइस ने यहाँ पे बॉटम बनाया, ठीक है, फिर गैप अप खुला, फिर इसके बाद फिर से गैप अप खुला, एक दिन गैप डाउन खुला, तो ये एक स्विंग क्रिएट हो गया। इस स्विंग के बाद प्राइस ने इसको क्रॉस किया और प्राइस ऊपर की ओर मूव करता गया। सिमिलरली थोड़ा सा पीछे अगर हम मूव करेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? सिमिलर, यहाँ पे प्राइस नीचे आया, यहाँ पे प्राइस गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप खुलने के बाद फिर से गैप अप, फिर से गैप अप और यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट हो चुका है। फिर इस स्विंग को जब प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है तो क्लियरली ये सेकंड साइन था, यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस रिकवर कर चुका है। और भी थोड़ा पीछे चल लेते हैं, यहाँ में ये साइंस हमें हर जगह देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो मार्केट ने एक बॉटम बनाया, ठीक है, यहाँ पे काफी टाइम तक कंसोलिडेट करा, फिर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गैप देखने को मिला। उसके बाद उसी गैप वाले दिन एक अच्छी खासी कैंडल क्लोजिंग देखने को मिली और फिर इसी वीक मार्केट ने 3-4 दिन कंटिन्यूअसली प्राइस गैप अप खुलता गया, ऊपर जाता रहा और उसके बाद फाइनली जब मार्केट ने करेक्ट किया तो अपना ये स्विंग भी ऊपर की ओर क्रॉस किया। तो ये हमारा फर्स्ट साइन गैप अप यहाँ पे देखने को मिला, सेकंड साइन यहाँ पे स्विंग क्रॉस करते हुए देखने को मिला एंड इसके बाद प्राइस ने यहाँ पे रिकवर कर चुका है। तो इसी पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं कि हो सकता है नेक्स्ट वीक यानी कल से या फिर कल के बाद जब भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट अभी से रिकवर होगा, मैं ये कह रहा हूं कि मार्केट जब भी रिकवर करेगा हमें ये साइंस दिखाएगा फर्स्ट कि मार्केट एक ही वीक में 2 से 3 बार कंटिन्यूअसली गैप अप खुलना शुरू करेगा और गैप अप सस्टेन करेगा, यानी गैप अप खुल के प्राइस वहीं पे सस्टेन कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। और अगर प्राइस नीचे आया
गैप अप खुलने के बाद, तो वो जो एक हाई बन गया, जैसे प्राइस गैप अप खुल के आ गया, नीचे आया और उस हाई को दोबारा अगर क्रॉस करता है तो ये हमारा सेकंड साइन है जहां से हमें ये पता चल सकता है कि एक प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहां से न्यू हाइज बना सकता है और रिकवरी की तरफ मूव कर सकता है। तो अब आप इस फॉलिंग मार्केट में अपनी एसआईपीज कंटिन्यू करोगे या फिर जो इंडिकेशंस मैंने बताए, जो साइंस मैंने बताए, उनका वेट करके, उन्हें ऑब्जर्व करके एक लमसम अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट करोगे?